फेज़ में हमारी जो आ रही है वर्किंग, इसमें एंटर करते हैं कि स्कीम्स कैसे लगानी है, ट्रेड ऑफर्स वगैरह, उसके हवाले से सारी गाइडलाइन दे देता हूँ। तो ये है कि सॉफ्टवेयर ओपन किया, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाया। तो यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर में और भी चीज़ें रखी हुई हैं कि जैसे आप कंपनी वाइज मैनेजमेंट करना चाहते हैं ना, तो ये फुल एक्सेस को भी आप चेंज कर सकते हैं कि इसको सिर्फ इस कंपनी का लॉगिन दे दें, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा सकते हैं। फिर डिफरेंट थीम्स की मैनेजमेंट, आप कहते हैं कि यार ये थीम अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से आप थीम को चेंज कर लें, पूरा का पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। अभी इसमें ट्रेड ऑफर्स के हवाले से स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर या कैटेगरी पर स्पेसिफाइड कस्टमर को या कस्टमर टाइप को आप कौन कौन सी ट्रेड ऑफर्स किस डेट रेंज में देना चाह रहे हैं या कंपनी ने क्या सेट की हुई है, उसके लिए तो ये प्रोडक्ट कार्ड है, यहाँ पे आप डिफरेंट स्लैब्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब डिफरेंट फेजेस पे आपकी स्कीम्स अप्लाई होती हैं, लाइक ट्रेड ऑफर इन रुपये हो सकती है कि आप कहते हैं कि यार पैड के ऊपर 3 रुपये ऑफ़ कर दो या 20 रुपये ऑफ़ कर दो, ये हो सकती है। या ये आप कह सकते हैं कि यार मिक्स कोई बंदा लेता है, जैसे कोक स्प्राइट फैंटा 1.5 लीटर मिक्स कोई बंदा लेता है, यार 10 पैड दे दो, तो उसे मिक्स के ऊपर आप कोई ट्रेड ऑफर लगाना चाहते हैं तो वो सब कैटेगरी वाइज ट्रेड ऑफर आ जाती है। होल कैटेगरी पे लगाना चाहते हैं कि जैसे वाटर है, वो मिक्स भी कोई बंदा छोटा बड़ा मिक्स ले लेता है, 10 लीटर ले लेता है, उसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो मैनेजमेंट है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि यार वेट वाइज, अब जैसे कल को आप घी की डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं या पत्ती की ले लेते हैं, तो वहाँ पर आपकी स्कीम चलती है वेट में। जैसे आपका 900 का होता है, 950 का या 900 ग्राम का ना एक पाउच होता है, लेकिन स्कीम चल रही होती है केजी पे कि पर केजी 3 रुपये ऑफ़ करने हैं, 5 रुपये ऑफ़ करने हैं, तो वो आपकी वेट वाइज ट्रेड ऑफ़र भी लग रही है। इसी तरीके से ये ट्रेड ऑफर्स आप इन पीसेस लगाना चाहते हैं, जैसे 12/1 की स्कीम है, वो आप ओवरऑल देना चाहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर कि यार ये प्रोडक्ट अगर कोई बंदा कोक हाफ़ लीटर कोई बंदा 1 कार्टन लेता है या 10 कार्टन लेता है तो उसके साथ में 5 बॉटल्स फ्री करनी है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो प्रोडक्ट वाइज में आ जाती है। इसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज या सब कैटेगरी वाइज देना चाहते हैं कि जैसे कोई बंदा कहता है कि यार आप मिक्स 10 कार्टन है, उसके ऊपर हम आपको 2 बॉटल्स ऑफ कर रहे हैं कि मिक्स 1.5 लीटर को बंदा 10 कार्टन ले लेता है, 2 बॉटल्स या 3 बॉटल्स इस आइटम की देनी है, तो आपकी कैटेगरी वाइज ट्रेड ऑफर में आ जाती है। इसी तरीके से अगर आप लगाते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर सेकंड प्रोडक्ट, जैसे इवन आप कंपनी भी चेंज हो रही है, आप कहते हैं कि यार कोक 1.5 लीटर को बंदा लेता है तो मैं उसको शिज़ान की 1 बोतल दे दूँगा, तो वो भी आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपके ट्रेड ऑफर इन पीसेस में मैनेज हो रही है। इसी तरीके से आप अगर स्लैब डिस्काउंट मेंशन करते हैं कि बिल अगर जो है वो 5,000 का बनता है, उसके ऊपर 2% ऑफ़ कर दें, 5,000 से ऊपर का बनता है 3% ऑफ़ कर दें, तो वो आपकी स्लैब ऑन इनवॉइसेस है। फिर कोक कंपनी में ये चीज़ होती है कि कंपनी डील कर रही होती है, डिफरेंट आउटलेट्स हैं उनके साथ डील होती है कि यार अब जैसे आपका अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो रेगुलर के ऊपर हम आपको 25 रुपये पर पैट ऑफ़ करेंगे या 1.5 लीटर के ऊपर 30 रुपये पर पैट ऑफ़ करेंगे। अभी जैसे हमारे यहाँ लोकल उन्होंने वो स्टूडेंट बिरयानी के साथ 35 रुपये पर पैट किया हुआ है, तो वो आपके यहाँ पर चैनल वाइज परसेंटेजेस और चैनल वाइज डिस्काउंट्स में मेंटेन हो रही होती है। ये आप कस्टमर टाइप असाइन करते हैं कि ये इस टाइप का कस्टमर है, तो इसको आप कौन सी आइटम के ऊपर कितने परसेंटेजेस ऑफ कर रहे हैं वो मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि फ्रॉम डेट 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक या पूरे साल के इसके साथ एग्रीमेंटेड अकाउंट हो गए, तो इस टाइप का कस्टमर जैसे होटल्स हैं, इनको आप कहते हैं कि यार ये कोक 1.5 लीटर है, ये पर पैट, अब पैट में 6 होते हैं, पर 6 पीसेस 30 रुपये एग्रीमेंटेड है कि इसको 30 रुपये हमने देने हैं। तो ये यहाँ पर आप जैसे हम स्टोर कर लेंगे ना, तो इस टाइप का कस्टमर का जब भी बिल बनेगा 30 रुपये उसको ऑटोमेटिकली लेस दे देगा। इसी तरीके से आप अगर रेगुलर आपकी स्कीम्स क्या चल रही हैं, कोई एक स्कीम बताएं, वो एंट्री करने का तरीका बता देता हूँ। पानी 6 के साथ है, पानी के 6 पीसेस के साथ या 1.5 लीटर के 10 के साथ है, स्प्राइट लीटर। अच्छा, स्प्राइट लीटर के साथ क्या चल रही है? 10 1.5 लीटर कोक के, अच्छा, उसके साथ एक स्प्राइट लीटर का फ्री। अच्छा, ये प्रोडक्ट के ऊपर है या कि मिक्स कॉटन पे है? यानी कि 1.5 लीटर के मिक्स पे है या कि ब्रांड पे है, यानी कि 1.5 लीटर कोक पे है, 1.5 लीटर मिक्स पे है या सिर्फ कोक पे है? कोक पे, फंटा पे है, 6 पे है। अच्छा, तो ये फिर आपकी आ रही है प्रोडक्ट वाइज सेकंड आइटम, ठीक है। अगर आपका होता ना कि
1.5 लीटर मिक्स के ऊपर आप एक बाटल दे रहे हैं। मिक्स अगर कोई बंदा 10 कार्टन लेता है तो उसको एक बाटल दे दी, तो वो आपका आ जाता है ट्रेड ऑफर सब कैटेगरी वाइज। ठीक है। लेकिन ये आपकी आ रही है स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर कि कोक 1.5 लीटर ही लेगा, अब स्प्राइट 1.5 लीटर लेता है तो उस पर नहीं होगी। तो उसके लिए आपकी ये प्रोडक्ट वाइज सेकंड आइटम ट्रेड ऑफर इन पीसेस है। यहाँ पे आप ऐड करेंगे फ्रॉम डेट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मैक्सिमम क्वांटिटी, यानी कि ये ट्रेड ऑफर आप कितनी क्वांटिटी तक देना चाहते हैं। तो ये मैं इसको हेक्सानाइन कर देता हूँ कि इस डेट रेंज में जितनी भी सेल होती है तो उसको आप ट्रेड ऑफर दें। तो ये रिटेलर के लिए या होलसेलर के लिए, ये कस्टमर टाइप मेंशन करनी है। अगर दोनों के लिए है ना तो आप दोनों को मेंशन कर लेते हैं कि पहले रिटेलर को लगाएं फिर होलसेलर को लगाएं। यहाँ पर रिटेलर की कोक 1.5 लीटर कितने पीस से कितने पीसेस तक है, यानी कि जितने मर्ज़ी ले लें। ये स्लैब भी आप बना सकते हैं कि 1 कार्टन से लेके 10 कार्टन तक लेता है तो पर कॉटन या पर 10 कॉटन ये चीज़ है। 10 कार्टन से ऑनवर्ड लेता है तो वो स्कीम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, वो भी आप स्लैब बना सकते हैं। तो ये फ्रॉम क्वांटिटी 1 to जितनी मर्ज़ी लेता है। पर कितने पीसेस पे कितनी है? 10 पे 10 कॉटन पे एक है। 10 कॉटन की आपकी बॉटल्स बनती हैं 60 पर 60 पीसेस। कौन सा आइटम? लीटर स्प्राइट लीटर या कोक लीटर? स्प्राइट। यहाँ से स्प्राइट 1 लीटर एक पीस दे रहे हैं, यहाँ मतलब पूरा बैग एक कॉटन दे रहे हाँ, हैं एक कार्टन। तो ये आपके 6 होते हैं, यानी कि आप ये 60 पीसेस पे 6 बॉटल्स रहेंगी। अब 70 पीसेस लेते हैं तो फिर भी 6 ही रहेंगे, 6 लेकिन जब 120 लेगा तो वो 12 हो जाएगा। 12। ठीक है, ये सेव का बटन है। ये ट्रेड ऑफर आपकी रिटेलर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गई है। ठीक है। ये ट्रेड ऑफर अगर होलसेलर को देना चाहते हैं तो यहाँ से डुप्लीकेट करें, जस्ट स्पेसिफिकेशन होलसेलर मेंशन कर लें और सेव कर लें। अब अगर चेक करते हैं कि ये आया कि ट्रेड ऑफर इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, तो उसके लिए हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे आते हैं, सेल्स इनवॉइसेस पे आते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं। पहले एक दफ़ा चेक कर लें कि ये इनवॉइसेस इम्प्लीमेंट के ऊपर ट्रेड ऑफर इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। ये सारी के सारे टीओ जो आपकी हैं वो चेक्ड हैं। अच्छा, यहाँ से मतलब कोई हाइड भी कर सकते अगर हैं? किसी को नहीं देना चाहते तो उसको अनचेक कर दें। अनचेक कर दें, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पर आप अपना सेलमैन ये स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ कि कैसे एंट्री करनी है। अभी जस्ट हम ट्रेड ऑफर देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको कोक 1.5 लीटर के 10 पैट, तो 60 पैट हुए। सेव किया तो इसने शो कर दिया स्प्राइट साथ में बोनस में 6 पीस। अब अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे सेलमैन वाइस में आपको शो कर रहा है 16 तारीख की बिलिंग थी, 16 तारीख में ये शो कर रहा है। स्प्राइट 1 लीटर जो है वो इसका 6 बोनस पीसेस में गए हैं, उसके साथ में कोक 1.5 लीटर के ये अमाउंट लगी है और 10 कार्टन आउट का रहे हैं। टोटल बिल इतने का बना है, यानी कि ये ट्रेड ऑफर आपकी इम्प्लीमेंट हो गई है। अभी ये ट्रेड ऑफर जो हमने दे दी है जी, ये जी। कौन से काम में? ये अगर आपने चेक करना हो तो ये आपकी सेल रिपोर्ट्स में मिलता है। मंथ एंड पे आपने सेल रिपोर्ट देखनी है। ठीक है। तो यार आया कि मुझे पता लगे कोक के हवाले से या ओवरऑल मैंने ट्रेड ऑफर्स कितने दिए हैं, तो ये आप ओपनिंग क्लोजिंग डेट दें 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर लेते हैं। सेल रिपोर्ट तो ये शो कर रहा है कि स्प्राइट आपने बोनस में 6 बोनस दिए हैं, इनकी वैल्यू ये बन रही है और नेट कॉस्ट आपकी ये आ रही है। ठीक है। ये आप चीज़ें अपनी मेंटेन कर सकते हैं। अभी इसी तरीके से इसको इनवॉइस डिलीट करनी है तो ये बाकी ट्रेड ऑफर्स भी आपकी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मुझे कोई रुपीस वाली बता दें, वो भी आपको ट्रेड ऑफर लगाने बता दूँ कि पेट पे इतने रुपये ऑफ हो रहे हैं। यहाँ पे पड़ी हुई थी के नीचे है। जैसे कोक 1.5 लीटर कोक रेगुलर पे ना, कोक रेगुलर पे क्या प्रोमो चल रही है? तो रेगुलर पे कोई काम नहीं। 1.5 लीटर पे क्या चल रही है? 24 को 24 रुपये पर पैट। तो उसको अब जैसे आपने वो उसकी ये प्रोडक्ट के ऊपर सेकंड प्रोडक्ट लगाई है वो भी है और साथ में वो वाली भी चल रही है, रुपये वाली भी चल रही है। नहीं सिर्फ 24 रुपये। तो अभी ये जो आपने इम्प्लीमेंट करवाई है ये नहीं है, ये भी है।
ये भी है और वो भी चल रही है। अगर 10 से कम लेंगे तो फिर वो 10 से आएगा। कम ले रहे हैं तो वो चलेगी, हाँ जी। 10 से ज़्यादा ले रहे हैं फांटा ले ना आप, 6 फांटा ले तो उसके साथ भी 1 लीटर है। सही है। वो तो इसी तरीके से आपकी सारी ट्रेड ऑफर्स लग जाएंगी। अभी मुझे ये बताएं कि 10 से ज़्यादा लेते हैं हाँ तो जी। ये और वो दोनों चल रही हैं ना? मैंने एक ही चलेगी, दोनों भी चलेगी। अभी जैसे एक ट्रेड ऑफर हम इसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ट्रेड ऑफर इन RS प्रोडक्ट वाइज, कि जिस टाइम कोई भी रिटेलर 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी लेता है, कोक 1.5 लीटर का 1 से लेके 59 पीसेस तक लेता है, 59 तक, तो पर 6 पीसेस 24 रुपये ऑफ है। और अगर 61 से लेके 119 तक लेता है तो पर 6 पीसेस 24 ही ऑफ है। अगर 121 से लेके ऑनवर्ड 179 बनता है तो पर 6 पीसेस 24 रुपये ऑफ है। ये आप अपने इंटरवल्स मेंटेन कर सकते हैं। अब यही अगर आप होलसेलर को दे रहे हैं तो इसको टाइप चेंज कर लें, ये होलसेलर की आप। अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं दोनों केसेस में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स इनवॉइसेस ऐड किया, यहाँ पे कोक 1.5 लीटर के हम दे देते हैं जी 5 पैड दे देते हैं। 5 पैड के ऊपर इसे स्कीम कितनी ऑफ की? 120 रुपये। यहीं पे हम इसको कोक 1.5 लीटर के 10 पैड देते हैं तो इसने स्कीम 0 की है। और जैसे ही सेव करेंगे स्प्राइट की बॉटल देती है। अब यहाँ पे हम इसको 15 पीसेस करते हैं, 15 कार्टन करते हैं स्प्राइट के 15 कार्टन, तो इसने 4 पेपर स्कीम मेंशन किया, सेव किया तो स्प्राइट अच्छा इसके 10 के इंटरवल में आ गया। और बाकी इसी तरीके से आपकी स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे वेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि अब जैसे आपने लगा दी है कोक 1.5 लीटर के ऊपर स्कीम, तो आप ओवरऑल 1.5 लीटर के ऊपर कहते हैं सब कैटेगरी वाइज ट्रेड ऑफर लगाऊँ तो वो नहीं लग सकेगी, क्योंकि उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट के ऊपर आपकी ऑलरेडी रेलिवेंट स्कीम लगी हुई है।